होती हैं और नीचे ग्रास रूट लेवल पे तो जाओ, नीचे तो जाओ, आपको डोमेस्टिक में जाओ, आपको लग पता जाएगा यहाँ पे क्या ड्रामेबाजियां होती हैं। आपके ट्रेनर किसी काम के नहीं, आपके कोचेस किसी काम के नहीं, आपके डॉक्टर्स किसी काम के नहीं। आप ये देखें कि मतलब शर्म आनी चाहिए। आपका जो लड़का अनफिट होता है वो बाहर चला जाता है, जिसको रीएप करना चाहता है, अच्छा हम नहीं बेचते, ये खुद क्रिकेट बोर्ड बेचता है, बाहर चले जाता है। और यार आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहते हैं जी हमारे पास कोचेज नहीं है, बाहर से कोचेज लेके आओ। मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये है कि हर साल ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो कोचिंग कोर्सेज होते हैं ये कहां होते हैं? वो इस तरह से टर्बुलेंस में आगे नहीं काम चलता। हिलजुल जब हो रही होती है जहाज में तो फौरन सीट बेल्ट लगा दी जाती है ना, इसलिए कि सेफ्टी के ऊपर चले जाते हैं। तो टर्बुलेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी प्रेशर इस टीम पे पड़ता है ये सेफ्टी बेल्ट लगा लेते हैं और फिर ये एक तरह से स्टैटिक हो जाते हैं, जैसे कि खौफजदा हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। सो इस माहौल को खुद से ठीक करना है और अपने आप को बैक करना है। ना सिर्फ बाबर आजम ने बल्कि पूरी टीम ने अपने आप को बैक करना है। बंगाल के जादू की जो शाहीनों के सर चढ़ गया, शान, बाबर, साइम, नसीम शाह या शाहीन शाह, घर के सारे जो शेर थे ना वो पिंडी में पिट गए हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा शिकस्त दे दी है और वो भी होम ग्राउंड पर और पूरी 10 विकेटों से। यानी शर्मनाक शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इश्तिहार दे दे, जिस किसी मुल्क को भी अपनी पहली बड़ी जीत दरकार है उसके लिए ग्रीन शर्ट्स की खिदमात दस्तियाब हैं। आए हमें हराएं और रिकॉर्ड बनाएं, तारीख बनाएं। ये बात शायद कुछ लोगों को जज्बाती लगेगी, लेकिन इस वक्त हमारी क्रिकेट टीम का टेस्ट हो, वनडे हो, T20 फॉर्मेट हो, हर जगह तो बुरा हाल है। देखिए मेरे ख्याल में मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी बुरी सिचुएशन, बुरे हालात मैंने कभी पाकिस्तान क्रिकेट के नहीं देखे। और जिस तरह हम बात ये किया करते थे कि देखिए ये चीज़ें हुई क्यों हैं, ये सिर्फ क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। पसंद के लोग लाए जा रहे हैं, चेयरमैन आपका मेरिट पे नहीं होता, कब से ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद कोचिंग स्टाफ देखें, पर्चियां अपनी मर्जी के लोग लाए जाते हैं, मैनेजर कौन बन रहा है, टीम में कौन आ रहा है, प्लेयर कौन आ रहा है, सब कुछ। ये सब सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है। हमेशा इदारा वहां पे स्टे करता है जहां पे मेरिट चलती है, वहां पे जहां पे आपसे पूछगछ होती है, भाई आपको 1 साल के लिए रखा है, 2 साल के लिए रखा है, आपने कुछ नहीं किया, फारिग हो जाए। यहाँ तो पता ही नहीं होता। हम सिर्फ ये बातें जो है ना ये सिर्फ ऊपर लेवल की कर रहे होते हैं, जो सामने जय हिंद दोस्तों। जब से पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारा है तब से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग डिप्रेशन में चले गए हैं और उनको सिर्फ एक ही टेंशन सता रही है कि हम बांग्लादेश से कैसे हार गए, जिससे आज तक नहीं हारे थे उसने हमें इतनी आसानी से हरा दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। अब इस पर पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं स्टूडियो में। और नीचे ग्रास रूट लेवल पे तो जाओ, नीचे तो जाओ, आपको डोमेस्टिक में जाओ, आपको लग पता जाएगा यहाँ पे क्या ड्रामेबाजियां होती हैं। आपके ट्रेनर किसी काम के नहीं, आपके कोचेस किसी काम के नहीं, आपके डॉक्टर्स किसी काम के नहीं। आप ये देखें कि मतलब शर्म आनी चाहिए। आपका जो लड़का अनफिट होता है वो बाहर चला जाता है, जिसको रीएप करना चाहता है, अच्छा हम नहीं बेचते, ये खुद क्रिकेट बोर्ड बेचता है, बाहर चले जाता है। और यार आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहते हैं जी हमारे पास कोचेज नहीं है, बाहर से कोचेज लेके आओ। मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये है कि हर साल ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो कोचिंग कोर्सेज होते हैं ये कहां होते हैं? ये क्रिकेट बोर्ड ही करवाता है ना। ठीक है, लड़के जाके मेरे ख्याल पैसे भी शायद लगते हैं इनके, देते हैं, सब कुछ होता है, तो कहां जाते हैं? हमारे लोग किधर हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे? आपने जो ग्रास लेवल की तनवीर बात करने में आऊंगा, अब्दुल माजिद भट्टी साहब के प्रोग्राम में कुछ देर में शामिल करेंगे। तनवीर, ये पिंडी टेस्ट में क्या हुआ, पहले तो आप इस पर आइए ना। लोग तो अभी आपसे ये सुनना चाहते हैं कि हम विकेट रीड हम नहीं कर सकते, 11 हम नहीं खिला सकते। अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आपको एक हिस्सा सुनाता हूं। हमें अपनी गलती का एतराफ़ करना भी नहीं आता। शान ने तो चले भी वो भी सुनवा देते, उन्होंने गलती का एतराफ़ किया, उन्होंने माजरत भी की फैंस के साथ। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी वाकई ऐसी है जिसमें मैं माजरत करना चाहता हूँ। लेकिन ये तनवीर, अब बांग्लादेश के खिलाफ भी क्या मुझे एक चीज हमसे बेहतर तो मुझे एक चीज बता दे, माजरत किस चीज की माजरत? किस चीज की माजरत? बैड परफॉर्मेंस की। क्या मतलब बैड परफॉर्मेंस? आपको नहीं पता? नहीं, आपको नहीं पता कि आपकी कंडीशंस के अंदर किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है? आपको नहीं पता कि इस कंडीशन के अंदर तो पिंडी से यार छोड़े, आप लोग अजहर महमूद की बात करते हैं, भाई मैं नहीं करता टीम के साथ, और मैं नहीं करता अजहर महमूद की बात। कोई भी होता, आप भी होते, मैं उनकी बात भी करता। मेरे से उन लोगों का कोई सवाल ही ना करे या उन लोगों के बारे में कोई पूछे ही नहीं जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। भाई अभी अजहर महमूद को आज आप नौकरी से निकालो, वो वापस चला जाएगा इंग्लैंड। और भाई ये लोग सब नौकरी करने आते हैं, वो मतलब यानी गुल्ली डंडा खेली अजहर महमूद ने। किस किस्म की बातें कर रहा हूं? क्या हमने गलतियां की हैं सर? आपने क्या, मुझे एक बात बताएं। चले जी, स्पिनर हमने नहीं खिलाया ना, मैं मानता हूं जी आपने मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर किया और अपनी होम कंडीशन में आपने स्पिनर फारिग कर दिया। चलो जी, हो गया, सही है। आपने क्या, आपकी जो बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप इतनी थर्ड क्लास, इतनी गई गुजरी थी कि आपने उनसे 3 नए बॉल खिलवा दिए यार, 500 से ऊपर रन करवा दिए आपने, 3 नए बॉल खिलवा दिए।
उनकी फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स को तो चलो साइड पे कर दो, जो शकीब ने और मेहदी हसन ने दूसरी इनिंग में किया, ठीक है। और भाई फर्स्ट इनिंग में उनके फास्ट बॉलर ने कैसी बॉलिंग की और आपने कैसी बॉलिंग की। अजहर महमूद वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है तनवीर क्या वजह है, क्या ये पिच की वजह से हुआ, ये बॉलर ही हमारे बॉलिंग में क्वालिटी नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। तो हम तो मतलब भाग ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कोई इनको ना कोई सजा के दुल्हन की तरह बोल रहा है, आराम से भागे जी, कोई मसला ही नहीं है। दर्द निकल आए जी, कमर में दर्द, कंधों में दर्द निकल आए। शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर में से एक हैं, नसीम शाह सबसे बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं। कैसे, अच्छा कैसे फास्ट बॉलर, किस काम के फास्ट बॉलर, जब आप अपनी कंडीशन में कुछ नहीं कर पा रहे, स्किल्स ही नहीं है भाई। आपने इन पिचेस के ऊपर आपने अपनी बॉलिंग में स्किल्स लेके आनी है। इन पिचेस के ऊपर जब तक आप बॉल कट करना नहीं सीखोगे, ठीक है, अगर कट करना नहीं सीखोगे आप बॉलिंग बिल्कुल फारिग है। कौन सिखाएगा सर ये डोमेस्टिक क्रिकेट? वो तो हम खेलते ही नहीं है, ना शाहीन ने खेली, ऐसी बात है ना, 4 डे क्रिकेट खेलने का किसी को शौक ही नहीं है। जब आप देखिए, मैं आपको चीज बताता हूं, उनको शौक नहीं है, देखिए मैं बगैर खिलाए हम लोग हमारे टाइम के जो प्लेयर्स थे, हमसे पहले के जो प्लेयर्स थे, जी। हम लोग सिस्टम से आए हैं, और ये लोग तो पीएसएल से आए हैं सारे, ये लोग तो सोशल मीडिया से आए हैं, तस्वीरें लगा के। एक सुने, एक बॉल तेज करते, वो कोई चला रहा होता है इनका सोशल मीडिया, वो लगा देता है इनको, ओहो देखो जी क्या आउट स्विंग की बाबर आजम को, ओहो क्या इन स्विंगर की बाबर आजम को, ठीक है। और बाबर आजम पे भी आऊंगा, तभी मुझे कोई एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाबर आजम पे भी बात करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म वो भी हैं। इसी तरह अगर बात करते हैं, हमने सिवाय अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान के अलावा किसी खिलाड़ी की कोई कंसिस्टेंसी इस टेस्ट में दिखाई नहीं दी। वजह क्या है, और अब कितना मजीद पाकिस्तान क्रिकेट पस्तियों में जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा कि यूएसए से हार दें, जिम्बाब्वे से हार दें, आयरलैंड से हार दें, बांग्लादेश 10 विकेटों से हरा दे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदीद। तनवीर अहमद साहब से हमने तफसीली बात की कुछ पिंडी टेस्ट के हवाले से। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, आपने परा अरूजो जवाल देखा, लेकिन इतना जवाल सर कभी मुस्तकिल नहीं आया था कि जैसे अब तो नाम गिनवाते हुए भी एक जबान थक जाती है कि अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, यूएसए और अब बांग्लादेश 10 विकेटों से आपको शिकस्त के बाद आए। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट नहीं है सर? देखिए गफार, अगर तनवीर अहमद बोल रहे हैं ना, तो हमारा बोलना तो वैसे ही नहीं बनता कि तनवीर अहमद इतने सच्चे और खरे इंसान हैं कि हमें तो लोग कहेंगे कि यार थोड़ी बहुत इन्होंने लगी लिपटी से काम ले लिया, लेकिन तनवीर अहमद तो आपको पता है कि फिर जब फायर खोलते हैं तो ये रुकते नहीं है। लेकिन बिल्कुल ये हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट शायद इतने लोएस्ट लेवल पर नहीं थी जितनी आज है। वो इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के पास प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। एटलीस्ट हम बांग्लादेश को तो चैलेंज कर सकते थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जिस प्लानिंग के साथ, जिन लोगों को हमने कोचिंग स्टाफ में लिया है, जिन लोगों को हमने इक़्तिदार में लाके बिठा दिया, मेरे ख्याल में अब ये जो मीडिया है ना, ये भी गफ्फार उतना ही जिम्मेदार है जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है, जितना प्लेयर जिम्मेदार है। इसलिए कि पाकिस्तान की एक बड़ी परफॉर्मेंस पर मीडिया फिर इन प्लेयर्स को, जिस तरह अभी अरशद नदीम की आप मिसाल देख लें, अरशद नदीम ने नो डाउट गोल्ड मेडल जीता पेरिस ओलंपिक्स में, बड़ी उसकी अचीवमेंट है, लेकिन मीडिया ने फिर जितनी हाइप क्रिएट की उसको एयरपोर्ट से लेकर घर पहुंचाने तक, और फिर अभी तक वो सिलसिला जारी है। तो ये मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट को गफ्फार हम ओवरनाइट खड़ा नहीं कर सकते। समझ गए। मैंने तनवीर अहमद ने जब कैरियर शुरू किया, ये कराची से खेलते थे, सिंध से खेलते थे, पोर्ट कासिम से खेलते थे, वो दौर भी देखा मैंने। इनका डेब्यू टेस्ट मैच जिसमें पहले दिन उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में 6 आउट किए, वो दिन भी मैंने कवर किया है। बिल्कुल ठीक। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां खड़ी हुई है, सही मेरे ख्याल में वो सर्जरी की बात कर रहे हैं ना, अब ये सर्जरी से भी आगे की बात है। और ये ओवरनाइट अगर कोई कहता है कि मैं इस टीम को नंबर 1 टीम बना दूंगा, तो मेरे ख्याल में माजी भाई आपने सर्जरी की बात की, सर्जरी आईसीयू में तो तकरीबन हमारी टीम पहुंची हुई है, अब सिर्फ डॉक्टर्स या सर्जन लाने वाली बात है। लेकिन ये खबरें सारी आई, और मैं माजिद भाई ने वाकया रिपोर्ट किया, आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे फिर रिपोर्ट कंफर्म हुई कि 3 मरतबा, 1 मरतबा में प्लेयर का नाम नहीं ले रहा, फिर वो ज़ातियात वाली बात होती है। क्या एक्शन लिया आपने उस ग्रुप बंदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया? तो ये कुछ होना था ना, वही लड़के दोबारा खेल रहे हैं। चीज बताएं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल चल रहा है, तो आप लड़के का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्यों सेव कर रहे हैं? चलो एक खिलाड़ी शाहीन अफरीदी का नाम आया, आप नाम लो, बाकी किसी का नाम नहीं आया, जिसका आया भी तरदीद नहीं आई पीसीबी की, लेकिन फिर सब लड़के खेल रहे हैं। मैं कहता हूँ शाहीन ने अकेले नहीं कुछ किया होगा, पूरी टीम जिम्मेदार भी हो सकती है। वर्ल्ड कप के बाद सर कोई एक्शन हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैं आपके शो में बैठ के एक बात जरूर कहना चाहता हूँ
देखिए, ये सिर्फ मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ, सीधा नाम ले लिए लड़कों के या उसका नाम ले लिया। मैंने किसी की जायदादें नहीं खाई हुई। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचता हूँ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, और जो बंदा गलत कर रहा है सीधा सीधा नाम लो उसका, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा मसला ये है कि जिस तरह माजिद भाई ने सोशल मीडिया की बात की है, देखिए सोशल मीडिया में भी और मीडिया भी सब जितने लोग हैं, जिस तरह मैं कहता हूं कि ये जर्नलिस्ट कुछ रिपोर्टर, जिस तरह मैं इन लोगों के वर्ड यूज करता हूं, यार ये लोग भी प्लेयरों के साथ मिले हुए होते हैं, ये पीछे रह के मीडिया पे रह के इन सबकी सपोर्ट कर रहे होते हैं, बैक कर रहे होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम की कप्तानी जो है वो सबको बुरी लगती थी, सबने खुलेआम रख के उसके नाम लिए कि यार इसको कप्तानी से हटाओ, ये ठीक है। मैं आज भी नहीं कह रहा कि शान मसूद की कप्तानी की वजह से आप हारे हो, ठीक है, सब इन्वॉल्व हैं, कोचेस भी हैं, सब हैं, लेकिन कहीं आपको नजर आया सोशल मीडिया में जो बाबर के अगेंस्ट थे, कहीं नजर आया कि यार शान मसूद कप्तानी अच्छी नहीं की, ये शान मसूद टीम में क्यों सिलेक्ट हो गया, ये शान मसूद को कप्तानी क्यों दी गई, रिजवान को कप्तानी क्यों नहीं दी गई? इन्होंने रिजवान को कप्तानी इस वजह से नहीं दी गई, जो परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान टीम का, तीनों फॉर्मेट खेलता है, कि यार ये उसको भी ना ग्रुपिंग में लेके आ गए कि जी जिस तरह बाबर की ग्रुपिंग चल रही थी, शाहीन की चल रही थी, रिजवान भी अपने ग्रुप बना लेगा। नहीं, यही तो चीजें हैं। अब हर किसी को एक तरह क्यों तोल रहे हैं भाई? जब आप चीजों पे सख्ती करने लग जाते हैं ना, तो जो तीसरा बंदा होता है ना, वो अगर ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करता है तो वो समझ जाता है कि नहीं यार अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सख्ती शुरू हो गई है, अब नॉर्मल तरीके से चलो, अगर मुझे कप्तानी मिलती है तो मैंने लेके चलना। सिर्फ क्रिकेटर के ऊपर क्यों, आपका कोचिंग स्टाफ जिस तरह रखा जाता है, सीनियर मैनेजर, कौन सी मैनेजर पत्नी जॉबे ला ला के दी जाती हैं, डायरेक्टर, ठीक है, उसके बाद आपके बोर्ड में जिस तरह लोग आते हैं यार बाहर से, सुने बात ये है कि जब ये पूरी चीजें ठीक नहीं होंगी, आपकी चीजें ठीक नहीं होती। मैं एक चीज बता दूं आपको, चेयरमैन साहब कहते हैं ना कि यार मैं चीजें ठीक करके जाऊंगा, मेरा चेयरमैन साहब, ठीक है उनकी सोच होगी सब कुछ, मेरा चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि सर इलेक्शन करवाएं, मेरिट के थ्रू चेयरमैन को लेके आए, क्योंकि यहां पे जो भी चेयरमैन आता है वो खुद मेरिट पे नहीं होता। जब आप खुद मेरिट पे नहीं होंगे तो कैसे चीजें ठीक होंगी? मुझे कोई ये बता दे, नहीं हो सकती चीजें जो ठीक है। आप वो उस हिसाब से आप सोच ही नहीं सकते कि नीचे जिस तरीके से मेहनत लड़के करते हैं, नीचे जिस तरीके से मुश्किलात जो एक प्रेसिडेंट ने देखी भी होती हैं रीजनल एसोसिएशन लेवल पे, उसको हर चीज पता होती है, उसको पता कि यार मैं चेयरमैन जब बनूंगा या बना हूं तो मैंने किस तरह चीजें लेके जो है वो चलनी है, उसको बॉलों तक, पिचेस तक, ग्राउंड तक, हर चीज बात आपकी ठीक है। डेमोक्रेसी अगर होगी तो फिर चीजों पर आप सब पूछगछ भी कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ पिंडी टेस्ट पर। माजिद भाई, क्या कुछ नहीं करना हमने, यानी कि हम यूएसए से भी हार जाएं, उससे पहले आयरलैंड से हारे, ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि जी वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी में थे, वो फारिग हो गए, लेकिन वो कहाँ गई गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट, कहाँ गए वो सारे मामलात? आपने तो हमने बड़े बुलंदो दावे जो है वो पढ़े, कहीं ना कहीं फिर सर्जरी की बातें भी हुई कि बहुत कुछ होने वाला है। क्या होते होते रह गया? ये सब दिखावा था, करना कुछ नहीं था। देखिए, कुछ नहीं करना था गफ्फार, अगर करना होता तो फिर आपको दावे नहीं करने पड़ते। हमने माजी में बहुत सारे चेयरमैन देखे हैं, एयर मार्शल नूर खान, लोग आज भी उनका नाम लेते हैं, बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल नूर खान हालांकि नॉन क्रिकेटर थे, फौजी थे, पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक था, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। पाकिस्तान हॉकी, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान स्क्वाश में उनका बहुत बड़ा नाम था। देखें, अगर मोहसिन नकवी साहब आज इस टीम को खड़ा कर देंगे तो तारीख उसका तयन करेगी कि वो अच्छे थे या बुरे थे। मेरे या तनवीर अहमद के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई गलत है, किसी के खिलाफ रिपोर्ट आई है, तो फिर आपको लगी लिपटी नहीं रखनी। खेल से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। अगर खिलाड़ी बड़ा हो जाएगा, डिसिप्लिन को वायलेट करके टीम में रहेगा, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खड़ी हो सकती। अगर लेकिन कतई कलामी से खड़ी कैसे होगी? आज आपने ठीक है चैंपियंस कप के मेंटोर्स अनाउंस कर दिया, वकार यूनुस भी आ गए, शेब मलिक भी आ गए, सरफराज भी आ गए, सकलैन मुश्ताक भी आ गए, मिसबा भी आ गए। ये सब कुछ हमने पाकिस्तान जूनियर लीग में भी देखा था। मतलब ये सब क्या है? मतलब अगले ही दिन एक तरह से प्रेस रिलीज आ गई। वकार यूनुस पहले एडवाइजर थे, मैंने बोर्ड में एक दो लोगों से पूछा, मैंने कहा वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे थे, तो फिर बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 हफ्ते कैसे निकला? तो उसके बाद यकीनी तौर पर इस बात का सिवाय चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को कोई जवाब नहीं दे सकता कि कहाँ वकार यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे थे और कहाँ वो मेंटोर बन गया, अब उनके बाद 2 ओहदे नहीं हो सकते। ये हो क्या रहा है सर? देखें, वकार यूनुस और पीसीबी के मामला तय नहीं हो सके, वरना वकार यूनुस तो पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठना शुरू हो गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा कि ये कंसल्टेंट है, आज के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, क्यूरेटर्स, अंपायर्स, हर चीज जो है वो
वकार यूनुस देखेंगे लेकिन सर तो पिंडी 3 टेस्ट की हफ्ते में शिकस्त ऐसा के क्या- रात ही ये खबर आ गई। अब चाहे ये पहले के मामलात हैं, हमें भी ये बताया गया, लेकिन लोग तो ये समझते हैं ना कि फिर कल अपने आप को बचाने के लिए फिर सब हुआ ये। नहीं देखें, वकार यूनुस का जो अनाउंसमेंट है उससे अटेंशन जरूर डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। जी। लेकिन ये कल से पहले ही समझ गया। इत्तला आ गई थी कि वकार यूनुस पाकिस्तान टीम लेकिन की सर इस आम आदमी प्लानिंग बातों का पे यकीन नहीं हिस्सा करता ना। नहीं। वो तो जब पाकिस्तान टीम इतनी बुरी तरह हारे, उससे पहले वकार यूनुस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों, आप और मैं तो छोटी छोटी तफसील में जाते हैं, आम आदमी बोलता है शायद ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन गफार ये देखे ना, वो लोग जो दावा कर रहे थे कि हम तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ला रहे हैं 3-4 सब साल मट्टी बाद भी आई थी हमारे यहाँ तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन। से वही ना मट्टी आई हुई थी। क्यूरेटर ऑस्ट्रेलियन आ गया। हाँ। पाकिस्तान के पूरे ड्रेसिंग रूम में फॉरेनर्स भरे हुए सिवाय एक आध के अलावा। जी। वही मुश्ताक अहमद आज बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए घर का भेदी बन गए। वो उन्होंने तो लंका ढा दी पाकिस्तान पे। वो डेविड हैम, वो पाकिस्तान विमेंस टीम के हेड कोच थे, आज बांग्लादेश के बैटिंग कोच बनकर पाकिस्तान के खिलाफ मॉर्निंग वॉक इंडिया जा रहे हैं, सुने। रहीम 191 रन बना रहे हैं। लेकिन ये जब पाकिस्तान टीम में आते फिर पता नहीं हमारा जी सिस्टम चलिए मैं खराब बात है, करता लेकिन हूं। माजिद ये बेहतर भाई- रणवीर भाई कुरान एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर पिंडी टेस्ट के ऊपर मजीद बात करेंगे। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अब क्या करना है, इतनी बड़ी चीज आपके, अब देखिए 6 पॉइंट कट गए, मतलब जो आपको बस थोड़ी बहुत भी आपकी चीज बचनी थी वो भी आज जो है ना आपके साथ हो गई है। स्लो ओवर रेट भी 30% जुर्माना, हमसे ये भी इमेजिन नहीं हो रहा। पिच हम रीड नहीं कर सकते, 11 हमें खिलानी नहीं आती, स्लो ओवर रेट हम मेंटेन नहीं कर सकते, कैप्टन की 8 साल से टीम में जगह नहीं है, उसके ऊपर शोर कोई नहीं बचा रहा, 8 साल बाबर आजम से रन भी नहीं हो रहे। क्या ठीक किया है इसमें? देखिए जाहिर सी बात है फाइन तो आप पे होना ना। 4 फास्ट बॉलर आपने खिलाए, स्पिनर है नहीं, उन्हीं से बॉलिंग। अजहर महमूद कहते हैं सलमान अली ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, और स्पिनर होता वो भी ऐसी। अजहर महमूद को छोड़े यार, उस बंदे की जगह ही नहीं बनती। वो ऑफिशियल है ना, मैं कैसे छोड़ दूं? नहीं मैं नहीं बात करना ना, नहीं छोड़े उसको। वो ऐसे उठा के दोस्ती यारी पे लाके इन लोगों को बिठा रहे। देखिए बात सुने, जिस तरह भी माजिद भाई ने बात की है ना, मैंने बांग्लादेश की मिसाल दी है। कितने लोग हैं वहां पे, कितने बाहर से लोग आए हुए उनके? आपको मुश्ताक अहमद ही शायद नजर आएंगे, बाकी तो उनके अपने लोकल हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हायर किया है इंटरम बेस। ठीक है, इंडिया की आप मिसाल ले लें, कितने बाहर के लोग हैं। एक आध टाइम पे अगर उनके फॉरेन कोचेज होती तो बाकी तो उनके लोकल होते थे। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है? बात ये है, ये समझने की जरूरत है। जब मैं यही बार बार बात करता हूं, जब नीचे से आके चेयरमैन ऊपर बनता है ना, उसको एक एक चीज की समझ होती है। बेशक वो क्रिकेट ना खेला हो, एडमिनिस्ट्रेटर की उसको आइडिया होता है, उसको समझ होती है यार नीचे क्रिकेट में क्या हो रहा है। अब आपका चेयरमैन ऊपर से आके बैठ जाता, आपके क्रिकेटर से एडवाइस देते हैं उसको, चेयरमैन को, फॉरनर लेके आ जाओ, फलाना लेके आओ, जो एनू लेके आ, एनू ना लेके आ। एडवाइजर भी तो बार बार बता रहे हैं, पहले वहाब रियाज, फिर मोहम्मद हफीज जका अशरफ के थे, देखो आके वो भी घर चले गए। देखिए बात पता क्या है, जब आप पाकिस्तान के प्लेयरों से जब एडवाइजर लेंगे तो वो तो वैसे ही खार खाते हैं सारे एक दूसरे वो भी बाहर से मंगवाए। सुने ना, वो सारे खार खाते हैं एक दूसरे से। आज दिन तक क्रिकेट की कमेटी तो बना नहीं सके, जो सारी जिंदगी होगी पिछले कोई 30 साल से मैं सुनता रहूं, आज बनेगी, बनाएंगे, आपस में बैठेंगे, कोई नहीं बैठता, सारे खार खाते। अच्छा होता ये है, जब इनसे पूछते कहते हैं बाहर का लेके आ जाओ, वो बाहर वालों को पता ही नहीं है। उसके बाद जब ये अपना भी लेके आते हैं, उसको लेके आते हैं जो यस मैन हो, जो इनके नक्शो कदम पे चले। ओ भाई एक तो बाहर वाले को पता नहीं, उसके बाद यहां का भी लाते हैं तो वो भी खराब करता है। अब वकार ने उसको लाके बिठाया, ये है आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 2 दिन के अंदर उस बंदे ने नौकरी छोड़ी और फारिग हो गया। इदारा है क्रिकेट बोर्ड, ये कोई गली मोहल्ली का जनरल स्टोर नहीं है कि एक बंदे को लाके दुकान में बिठाया और दूसरे ने बोला थैंक यू वारी, जब भाईजान मैं काम नहीं कर रहा, वो बेइज्जती करा रहे हो पूरी दुनिया। सुने मुझे, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने बोला वकार यूनुस क्यों आया है? वो तो होता ही नहीं, कमेंट्री करता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कभी कहां चला जाता है। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला आप मुझे बताएं और चॉइस क्या है, वो बड़ा नाम है, वो इंग्लिश समझता है, वो ये। ओ भाई मेरा जायज तो बड़ा नाम नहीं था, सुने ना, मेरा नाम, सुने मेरी बात सुन। क्या मतलब, हम क्या हर जगह पे ये बड़े बड़े नामों वालों को लेके आएंगे? क्या कम क्रिकेट खेलने वाला? मेंटोर्स के नाम नहीं रखे आपने आज इसमें, कहां है सर जी? वो मुझे आपसे सवाल करना, माजिद भाई आप कहते हैं कि ये करें, मोहसिन नकवी साहब वो करें, लेकिन सर आप मुझे बताएं, लाहौर में जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी कह लें या नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो मर्जी नाम ले लें, उसका क्या हाल है? कौन उसको चलाता है? कराची में आप और मैं जाते हैं, रोज गुजरते हैं नेशनल टाइम जाते हुए, वो एक काल कोठरी सी लगती है जहां कोई क्रिकेट एक्टिविटी होती नहीं। सर जो आपके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं वो आपने चलानी नहीं है। कोई आके PGL लॉन्च करता है, अब ये चैंपियंस कप आ गया है, इसके मेंटोर्स बड़े बड़े आ गए हैं, बस इसी तरह चलेगी क्रिकेट। गफार, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो अब PCB हेडक्वार्टर में तब्दील हो चुकी है। जी सर। जितने कमरे थे जो प्लेयर्स के लिए बनवाए गए थे या ऑफिशियल्स के रहने के लिए बनाए गए थे, उन सारे कमरों में अब PCB के दफातर हैं।
अब तो मेरा अगला सवाल पीसीबी से ये है कि वो जो महंगा फर्नीचर उन कमरों में पड़ा हुआ था, वहां जो दूसरी चीजें थी वो कहाँ चली गई? वहां तो आपने ऑफिसेज बना दिए पीसीबी के। तो देखें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी अब हो सकता है इंडोर स्कूल के अंदर ट्रेनिंग होती हो, जिम यूज लड़के करते हो, आउटडोर में करते हो, लेकिन वो कमरे जो थे, वो जो बोर्ड रूम था जिनमें प्लेयर्स को कोचेस लेक्चर दिया करते थे, जी। वो तो पीसीबी हेडक्वार्टर में तब्दील हो गया। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का तो जो काम था वो तो काम अब रहा ही नहीं। वेरी नाइस। चलिए आप क्या बोलूं? देखिए माजिद भाई, आप भी इस शो में, गफार आप भी, सबको पता है मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना ही नहीं चाहता, कोई भी किसी ऑफर पे भी है वो। लेकिन मैं आपके शो में बैठ के एक चीज ये बता दूं इनको, मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सिर्फ 2 से 3 महीने दे दो, सिर्फ 2-3 महीने दे दो आप, ठीक है? मैं इनको एग्जाम्पल सेट करके दिखाऊंगा कि एक बंदा जरा तगड़ा होता है ना, फैसले करने वाला, वो कैसे 2 से 3-4 महीने के अंदर आपको चीजें सेट करके देता है। ये जो माजिद भाई ने बात की है ना कि कमरे ये वो, ठीक है, तो 3-4 महीने आप दो, मैं बोलूंगा भाई ये कमरे किस चीज के, ये क्या है कमरे? सुने ना, ओ छोड़े सर, बात सुने। इंसान वो पावरफुल होता है या जो सच बोलने वाला सीधा आदमी होता है, अगर आप उसको छोड़ो काम करने के लिए वो करके देगा, अगर आप उसके काम पे टांग अड़ाओगे वो पहली फुर्सत में नौकरी छोड़ेगा। वो नहीं बैठा, मैं नहीं ये सोचूंगा कि यार मिन्नू मिल रहे ने 10 लाख होते, करने दो जो भी, 10 लाख कहां मिलते हैं? ओ भाई हमारे क्रिकेटर्स ने ये हाल किया हुआ है, उनको लेके आते। हर क्रिकेटर जो टीवी पे बैठता है, हर क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने के लिए बैठा हुआ है। जब उसको नौकरी से निकाला जाता, वो खारे निकालता है टीवी पे बैठ के कि मैं खार निकालो, मुझे दोबारा ले लो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं ना, कौन सा ऐसा क्रिकेटर, आप भी चले गए तो फिर हम किससे बात करेंगे? नहीं, मुझे 2 करोड़ महीना भी देगा, मुझे 2 करोड़ महीना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा, मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड में इज्जत है ही नहीं। मुझे काम की तरफ जाना है। बात सुने, किसने आपके क्रिकेट खराब की हुई है? आपके क्रिकेटर्स ने। आपके क्रिकेटर्स जो बड़े ये हीरो बनते हैं, बड़ा सच्ची बातें करने की कोशिश करते हैं, किसी एक क्रिकेटर से मुंह से सुने कि यार ये गलत आया, ये गलत आया, ये गलत है? पता क्या बोलते हैं आगे से? मेरी कितनों से बात होती है, यार तनवीर तू बहुत सीधा सीधा बोलता है, सेफ होके थोड़ा सा चला कर, उसके साथ भी थोड़ी सेटिंग कर, इसके साथ भी थोड़ी सेटिंग कर, सीधा सीधा मत बोल जाके, वरना तू अकेला रह जाएगा। भाई मैं अकेले ही आपसे जरूर करना है कि बाबर आजम की भी फॉर्म नहीं है तनवीर, और आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है। मैं आज आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि वो तो अच्छे खासा, आपको याद है वो कराची में 194 माजिद भाई और मुझे शायद आई थिंक बीइंग अ जर्नलिस्ट, इन्होंने तो खैर बहुत बड़ी इनिंग कवर की, लेकिन माजिद भाई 2 इनिंग कवर करने पे वाकई प्राउड होता है कि तो बाबर की 194 हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कवर की, अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनके जो 160 प्लस थे, इसी तरह रिजवान की जो 100 थी, इसी तरह जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज थी। लेकिन ये बाबर को सर क्या हो गया कि वो क्या कप्तानी के प्रेशर में पहले नहीं थे, ये हटाने के बाद वो कुछ अंडर प्रेशर है, वो उनकी रन ना करने की वजह से हमारी बैटिंग भी मजीद मुश्किल से दो चार है उनकी बैटिंग। आप ही के शो में मैंने बात बोली थी कि जिस दिन बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, इसकी बैटिंग के पीछे भी पड़ जाएंगे, ठीक है? रन भी नहीं हो रहे। मैं आ रहा हूं उसी तरफ ही आ रहा हूं। क्या हुआ, क्या आपके क्या बैटिंग के पीछे देखिए यार, बैट पे 4 है, उसके साथ नहीं हो रहे। आप जो 14-15 इनिंग्स आप उसकी देखें, जिसमें 40, 41, 35, ये 25, 22 ये में वो जहां पे वो समझता है मैं थोड़ा सेट हो गया। देखिए वो स्टोक खेलने वाला प्लेयर है, जहां पे वो समझता है ना मैं अब थोड़ा सेट हो गया हूं, वहां पे वो शॉट्स खेलने जाता है और बैड लक। देखिए पहली इनिंग में भी वो लेग स्टंप से आउट हुआ, कोई बंदा जान के आउट नहीं होता लेग स्टंप से। दूसरी इनिंग में भी अपने फेवरेट शॉट पे, जिसमें मशहूर है, उसमें शॉट मारता हुआ गया, वो इनसाइड पे बोल्ड हो गया, नो डाउट। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ बाबर आजम को एक अच्छी इनिंग की जरूरत है, उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी। लेकिन बात ये है ना कि जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, उनकी पूरा इंडिया, पूरा मीडिया उसको बैक कर रहा था। हम क्या कर रहे हैं? हम तो खारे निकाल रहे हैं। तो वो रन कर रहा था, हम स्ट्राइक रेट पे। देखिए आपके कितने क्रिकेटर्स, आपके जो क्रिकेटर्स उसके अगेंस्ट जाते हैं ना, वो क्यों अगेंस्ट जाते हैं? क्योंकि जब वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बना तो उनको फारिग किया गया था। एक चीज बता दूं एक और, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जहां पे वो रहता है ना, जहां पे वो रहता है, बहुत लोग खार खाते हैं उससे। कुरान, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर पिंडी टेस्ट के ऊपर मजीद बात करेंगे। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और अब्दुल माजिद भट्टी साहब।
पिंडी टेस्ट में क्या हम अच्छा कमबैक कर सकते हैं, क्या हमको अब क्या करना है? सिंपल मुझे अपना ओपिनियन दे। अगर आप टेस्ट मैच ड्रॉ भी कर देंगे, मतलब सीरीज ड्रॉ भी कर देंगे, तो मेरी नजर में पैथेटिक करना क्या है, ये तो अभी लाले पड़ गए कि जीत सकते भी हैं। तो आपके ख्याल में क्या होगा अगले टेस्ट में? भाई ज्यादा लंबी चौड़ी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, स्पिनर 1 से 2 स्पिनर लेके आओ, ठीक है, उनको खिलाओ। और मुझे अब डर ये लग रहा है कि कहीं ये बहुत ही ज्यादा स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश ना कर लें। जो भी आप ताजुल इस्लाम पड़े हुए, मतलब यानी जो भी अब आप कमबैक हो सकता है सर, या हम हिम्मत हार दें या हिम्मत रखें भी? कमबैक हो सकता है, क्यों नहीं, हमारी टीम उनसे बहुत बेटर है यार, ऐसा नहीं है। चलें, आखिरी सवाल माजी भाई आपसे भी यही कि यकीन तौर पर आप और मैं तो क्रिकेट कवर करनी है, तनवीर ने भी इसी तरह बात करनी है, लेकिन देखने वाले बड़े मायूस हैं। वो कहते हैं अब पिंडी टेस्ट में देखें ना, आखिर 2 दिन हमने एंट्री फ्री कर दी, अब तो ये हाल हो गया कि लोग आगे बस हाथ नहीं जोड़े कि मैच देखने आ जाओ, लेकिन लोग वाकई पसंद हो गए। सर आप भी वो फीडबैक लेते होंगे, लेकिन क्या कर सकती है टीम, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या कोई कमबैक होगा? दूसरा शान मसूद, ठीक है, आई थिंक उनकी इंग्लिश की बात होती है, उनकी मैच्योरिटी की बात होती है, लेकिन सर 8-10 साल से सिस्टम में है, कभी वो अपनी टीम में जगह पक्की नहीं कर सके। लकी कैप्टन है कि उनको फिर चांस मिल गया, लेकिन फिर 4 टेस्ट हार गए। उनके लिए टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया, हम अमेरिका से भी हारे, आयरलैंड से भी हारे, जिम्बाब्वे से भी हारे, अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि बाबर आजम जो हैं उनके जहन में कुछ और चल रहा है, तो उसके साथ बैठें, काउंसलिंग करें। अगर वो आराम चाहता है तो उसको एक टेस्ट मैच का आराम दे दे। देखें, बाबर आजम हमारा एसेट है, हम इस तरह बाबर आजम को जाया ना करें। लेकिन शान मसूद भी अगर कप्तान बनकर परफॉर्मेंस नहीं देते, तो देखें, कप्तान के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि कप्तान फ्रंट से लीड करता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कप्तान हमारा फ्रंट से लीड नहीं कर सकता, तो फिर इस टेस्ट मैच के बाद हमें कप्तानी की तरफ भी देखना होगा। लेकिन यहाँ 1-2 चेंजेस करें, ज्यादा चेंजेस ना करें। लेकिन ये टीम इतनी बुरी नहीं है, हमारी क्रिकेट इतनी गई गुजरी नहीं है कि हम बांग्लादेश। माजी भाई थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा, हम तो ये बार-बार कह रहे हैं ना हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। एशिया कप में भी हम यही कहते थे इतनी बुरी नहीं है, वहां भी बाहर। वर्ल्ड कप में ये कहते थे, वहां भी बाहर। आयरलैंड से हम आ गए तब भी हमने ये कहा, यूएसए से कहा। सर थोड़ा मान नहीं लेना चाहिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है इनसे? वादत के साथ आर्गुमेंट कर रहा हूं। बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती। हम इंग्लैंड को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, लेकिन बांग्लादेश को अगर हम नहीं हरा सकते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। मैं बहुत दफा मेरा बांग्लादेश भी जाना हुआ, आज भी बांग्लादेश वाले पाकिस्तान से सीखने की कोशिश करते हैं। आप मेरी बात याद रखिएगा, मुश्ताक अहमद मुल्तान सुल्तान के साथ मुंसलिक रहे, मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे। शान मसूद की जो साइकी थी वो मुश्ताक अहमद जानते थे। मुश्ताक अहमद तो क्रिकेट बोर्ड का काम है ना, हायर कर लेते पहले। मुश्ताक अहमद तो प्रोफेशनल है, उनको जहाँ जॉब मिली उन्होंने कर ली। हमारा क्रिकेट बोर्ड सोया हुआ था। पाकिस्तान टीम को चाहिए था कि भाई इस चीज को तो ध्यान में माजिद भाई, मुश्ताक अहमद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम करते चुके हैं। 100 दिन का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। उनका कॉन्ट्रैक्ट तो देखें, जो 100 दिन का जो चेयरमैन साहब थे उस टाइम के। लेकिन तनवीर अब टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन यही सवाल हम करते हैं कि ये लोग जब दूसरी टीमों में जाते हैं तो उन टीमों में इनकी परफॉर्मेंस नजर आती है, जब ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं तो लगता है कि क्योंकि माजिद भाई दूसरी टीम में जब जाते हैं ना, वहां पे परफॉर्मेंस पूछी जाती है और पूरा 100% दिया जाता है, पूरा पसीना आखिर में जाते हैं जूस निकाला जाता है। यहाँ पे तो आपको पता कोई नहीं पूछा जाता और दोबारा जॉब भी नहीं मिलेगी परफॉर्मेंस ना दिए। बिल्कुल। बाजी भाई जाते हैं ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी बहुत मैं आपकी हिंट ले लूं, अगर आप हमें गाइड कर सकें। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर 12 अरब लगा रहे हैं, उसमें भी हमें टीम हमारी क्वालिफाई कर गई, उसका कैप्टन का फैसला होना है। T20 का टेस्ट की कप्तानी की आपने बात की, वनडे T20 में सर क्या होना है, ये अभी क्रिकेट बोर्ड को मुझे लगता है कुछ समझ ही नहीं आ रही। नहीं, देखें, क्रिकेट बोर्ड को सारी समझ है। मुझे जो जहां तक पता चल रहा है कि वनडे की कप्तानी के लिए तो सऊद शकील को तैयार किया जा रहा है। अब T20 उसके बाद है, अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल में नवंबर में जब व्हाइट बॉल क्रिकेट आएगी, ठीक है, तो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर जाएगा, पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की टीम ने सोचा था कि हम बांग्लादेश को आसानी से हरा देंगे और ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज अपने नाम कर लेंगे, लेकिन दोस्तों उनका ये दाव उल्टा पड़ गया और बांग्लादेश ने ही उनको पछाड़ दिया और पहला टेस्ट अपने नाम कर लिया। जिस तरह से बांग्लादेश ने बैटिंग की और उसके बाद में बॉलिंग की, उससे पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से शौक है और परेशान है, बोल रही है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही। उसके बाद बांग्लादेश ने ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है जिससे सभी हैरान है और अपनी पाकिस्तानी टीम को कोस रहे हैं और उल्टा सीधा भला बुरा बोल रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की मीडिया बहुत टेंशन में है। और उसके बाद में अब जैसा ICC के चेयरमैन बनने वाले, जिससे
पाकिस्तान की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि आईसीसी चेयरमैन जैसा को बनने से पाकिस्तान की दिक्कत और बढ़ जाएगी और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं करने देंगे और हाइब्रिड मॉडल पे ले जाएंगे, जिसके कारण पाकिस्तान की मीडिया और भड़क रही है और